ओम श्री सिद्धेश्वरीश्वर सद्गुरुभ्यो नमः। ओम श्री सिद्धेश्वरीश्वर सद्गुरुभ्यो नमः। ओम श्री सिद्धेश्वरीश्वर सद्गुरुभ्यो नमः। एक ज़माना था जब परम पूज्य आचार्य भगवंत श्री सिद्धेश्वरीश्वर जी महाराजा का विचरण क्षेत्र बहुत बड़ा था। वडोदरा, छाणी, सूरत वगैरह क्षेत्रों में तो दादा ने खूब विचरण किया था। यह सारा पट्टा ही दादा से बहुत प्रभावित था। दादा के नाम से सारा क्षेत्र परिचित है। आज भी इन क्षेत्रों में दादा के जीवंत प्रभाव का अनुभव किया जा सकता है। वडोदरा के जानी शेरी में मेरा निवास स्थान। पारिवारिक संस्कार के कारण बचपन से ही धर्म क्रिया में रुचि। बेटे के द्वारा धंधा संभाल लेने के बाद धर्म के साथ मेरा ज़्यादा जुड़ाव हो गया। सामयिक प्रतिक्रमण, पौषधादि आराधना में हमारे ग्रुप में मेरा नाम अवश्य रहता। हमारे ग्रुप में सामूहिक आराधना का आनंद भी अद्भुत आता था। धंधे के विस्तार के लिए बेटे ने साहस तो किया, पर बेटा उस साहस में सफल नहीं हुआ। सगे संबंधियों से उधार लिए पैसों को चुकाने में नाक में दम आ गया। हम जैसे तैसे करके सबके पैसे चुका रहे थे। एक पार्टी की बहुत बड़ी रकम बाकी थी। जिस दिन उस व्यक्ति को पता चला कि मेरे पैसे फंस गए हैं, उसी दिन वह अपने पैसे लेने के लिए हमारे घर पर आ गया। हमने बहुत प्रेम से उसे समझाने की कोशिश की, पर वो समझने को तैयार ही नहीं था। अभी हम आपको थोड़ा पैसा चुका देते हैं, बाद में दूसरे पैसे दे देंगे, ऐसी कोई बात सुनने के लिए वो तैयार नहीं था। धाक धमकी के अलावा कोर्ट तक घसीट कर ले जाने जैसी बात उसने हमसे कही। हम बहुत घबरा गए। हमने उससे एक सप्ताह का समय मांगा और उसने दे दिया। हमारे पोषित ग्रुप में एक दिन किसी भाग्यशाली ने वालवोड़ तीर्थ में विराजमान दादा की बात की थी। शायद उनका दादा से अच्छा परिचय होगा। इसी वजह से उन्होंने दादा के बारे में 1 घंटे तक खूब बातें की। जिंदगी में पहली बार मैंने दादा के बारे में इतनी सारी बातें जानी थी। उस समय उन बातों को सुनते हुए बहुत अच्छा लगा। सुनते सुनते मन मुग्ध हो जाए ऐसी कितनी ही बातें थी। क्या बात है, सचमुच ऐसा असंभव सा लगता है। ऐसे शब्द दादा की बातें सुनने पर सहज ही निकल पड़ते। इधर उस लेनदार पार्टी ने हमारे घर से विदा ली और उधर घर का वातावरण गंभीर हो गया। हमने उससे सप्ताह भर की मुद्दत मांगी थी, पर सप्ताह भर में पैसों की व्यवस्था हो जाने की कोई संभावना नहीं थी। समस्या विकराल थी और उसके समाधान के लिए हमारे पास एक भी रास्ता नहीं था। आखिर मैंने बेटे से कहा, चिंता मत कर, 7 दिनों में हम कोई ना कोई व्यवस्था अवश्य कर लेंगे। सर्वप्रथम तो कल हमें सपरिवार वालवोड़ तीर्थ दादा के दर्शनार्थ जाना है। उनके बारे में बहुत कुछ सुना है। उनके दर्शन करके हमारी विनती उनके श्री चरणों में रखकर फिर आगे बढ़ते हैं। दूसरे दिन हम सब वालवोड़ गए। पूरे परिवार ने मिलकर वहाँ भावपूर्ण भक्ति की। दादा के श्री चरणों में प्रार्थना की कि हमारी शक्ति समाप्त हो गई है, अब आपकी सहायता मिले तो ही कुछ हो सकता है। आप हमारी सहायता कीजिए, अब आप ही हमें संभाले, हमारी रक्षा कीजिए। ऐसी प्रार्थना करके हम वहाँ से निकले। समस्या तो जस की तस थी, पर दादा की भक्ति से मन बहुत शांत था। मानो कोई हाथ पकड़ने वाला मिल गया था। चिंता का भार हल्का करने वाला कोई मिल गया था। घर आने के बाद मैंने अहमदाबाद में रहने वाले अपने खास दोस्त से बात करके उसे सारी परिस्थिति बताई और पूछा, क्या तुम कुछ कर सकते हो? यह बात सुनते ही उसने अत्यंत
आत्मीयता से तुरंत कहा, भले आदमी, मेरे पैसे तुम्हारे लिए तो है, चिंता क्यों करते हो? बोलो कितने पैसे भेजने हैं और कहाँ भेजने हैं? अपने स्वजन संबंधी की कमज़ोर परिस्थिति जानने के बाद इस संसार में कोई अपना स्वजन नहीं होता, यह सत्य होने पर भी मेरे मित्र ने मेरी मदद करने के लिए जिस प्रकार अपना दिल खोल कर रख दिया, वह मात्र दादा की कृपा थी। दादा की कृपा थी ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि 2 वर्ष पहले एक छोटी सी बात के लिए इसी मित्र को मैंने याद किया था। उस समय उसने बिना किसी शर्म संकोच के स्पष्ट मना कर दिया था, जबकि आज वही मित्र हमारे लिए सारे दरवाजे खोल कर खड़ा था। यह दादा की कृपा नहीं तो और क्या हो सकता है? आश्चर्यकारी बात यह हुई कि कोर्ट कचहरी और धाक धमकी की बात करने वाले उस व्यक्ति ने हमारे साथ बहुत शालीनता भरा व्यवहार किया और उसे हमसे जो पैसे लेने थे उसमें से कुछ पैसे उसने छोड़ दिए। हालांकि हमने उसे ऐसा करने के लिए कुछ भी नहीं कहा था। इसके बावजूद उसने सामने से कहा कि मुझे इतने पैसे लेने हैं, उसमें से आप सिर्फ इतने पैसे ही मुझे दीजिए, हमारा हिसाब पूरा और संबंध चालू।